आइए आज एक ऐसे नाकाबिले यकीन सफर पर चलते हैं जो तारीख के सबसे पुरअसरार और लर्जाखेज वाकयात में से एक है। ये कहानी है तमीम दारी की, एक ईसाई मल्लाह की, जिसे एक तूफानी समंदर एक ऐसे जजीरे पर ले गया जहां उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जो आने वाले जमानों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये अकीदे और हिम्मत की एक जबरदस्त दास्तान है। जरा सोचें, 30 आदमियों का एक जहाज पूरे 1 महीने से समंदर की बेरहम लहरों के रहमो करम पर है। उम्मीदें टूट रही हैं और हर लम्हा उन्हें मायूसी की गहराइयों में धकेल रहा है। उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस इतना जानते हैं कि वो एक नामालूम तकदीर का सामना कर रहे हैं। उफक पर जमीन का एक टुकड़ा नजर आया। ये उम्मीद की एक आखिरी किरण थी। उन्होंने अपनी बची खुची हिम्मत इकट्ठी की और छोटी कश्तियों में सवार होकर इस पुरअसरार साहिल की तरफ बढ़ने लगे। जमीन पर कदम रखने का जो सुकून था ना, वो बस पल भर का था। उन्हें बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि ये कोई आम जजीरा नहीं है। यहाँ की खामोशी में कुछ अजीब था, एक वहशत थी, और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई या कुछ उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो थोड़ा हिम्मत करके जजीरे में दाखिल हुए तो सामने एक ऐसी चीज आई जिसे देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएं। एक मखलूक जिसके जिस्म पर इतने घने बाल थे कि यह पहचानना ही मुश्किल था कि इसका मुंह किस तरफ है और पीठ किस तरफ। ये कोई जानवर नहीं था, ये कुछ और ही। अब देखें, यहाँ इनका रद्द-ए-अमल बड़ा दिलचस्प है। खौफ और उलझन के बावजूद वो पीछे नहीं हटते। वो हिम्मत करके इस मखलूक से सीधा पूछ ही लेते हैं, अरे तेरा नास व आखिर है क्या तू? तो जवाब में वो मखलूक ये नहीं बताती कि वो क्या है, बल्कि ये बताती है कि वो क्या करती है। मैं अल जसासा हूँ, यानी खबरें इकट्ठी करने वाली। इस जवाब ने तो मामले को और भी पुरअसरार बना दिया। भाई, किसके लिए खबरें और कैसी खबरें? इनके सवालों को एक तरफ रखकर अल जसासा ने उन्हें एक हुक्म दिया। उसने एक इबादतगाह की तरफ इशारा किया और कहा, इस इमारत में जाओ। अंदर एक शख्स है जो बेसब्री से तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा है। यानी एक और बड़ा राज उनका मुंतजिर था। और अंदर घुप अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज थी, भारी लोहे की जंजीरों के घिसने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी और ताकतवर चीज अंदर कैद है। और अंदर जो मंजर था वो तो और भी हौलनाक था। एक बहुत ही बड़ा देव जैसा आदमी गर्दन से लेकर पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी जबरदस्त कुव्वत को इस दूर दराज जगह पर कैद कर दिया गया हो। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या सवाल करते, कैदी खुद बोल पड़ा और उसकी आवाज गूंजदार, रौबदार। फौरन ही उसने कंट्रोल संभाल लिया। इसका पहला सवाल ही बड़ा अजीब था। उसने पूछा, मुझे बेसान के खजूरों के बारे में बताओ, क्या उन पर अब भी फल आते हैं? ये बेसान एक ऐसी जगह थी जो अपनी जरखेजी के लिए मशहूर थी, और यहीं से ना इनकी बातचीत का एक खौफनाक पैटर्न शुरू होता है। वो एक सीधी सी हकीकत बताते और जवाब में एक खौलनाक पेशन गोई मिलती। जब अमले ने बताया कि हाँ, दरख्तों पर तो खूब फल आते हैं, तो कैदी ने कहा, लेकिन बहुत जल्द वो फल देना बंद कर देंगे। चलें अब इसके अगले सवाल पर आते हैं। एक बार फिर जिंदगी के एक और अहम जरिए के बारे में, बहरे तबेरिया यानी सी ऑफ गैलिली। उसने पूछा, इस झील में अब भी पानी है क्या? अमले ने बताया कि हाँ भाई, झील तो पानी से भरी पड़ी है। लेकिन कैदी ने फिर उसी ठंडे यकीनी लहजे में कहा, याद रखना, बहुत जल्द इसका पानी सूख जाएगा। हर जवाब के साथ एक नया खतरा जुड़ता जा रहा था। और फिर कैदी का आखिरी सवाल ये जोग्राफिया के बारे में नहीं था, बल्कि उस दौर के सबसे बड़े वाक़े के बारे में था। उसने पूछा, अच्छा अब मुझे उस नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? तमीम के साथियों ने बताया कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं और अरब उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये सुनकर कैदी का जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा ही सोचा समझा था। उसने कहा, इन लोगों के हक में यही बेहतर है कि वो इस नबी की इताअत करें। अब तमीमदारी और उनके साथियों का सब्र जवाब दे गया। डर और उलझन के मारे वो आखिरकार चिल्लाकर पूछ ही बैठे कि आखिर तुम हो कौन? ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? और फिर वो लम्हा आया। कैदी ने आखिरकार अपनी असल हकीकत बता ही दी। उसकी गूंजती हुई हैबतनाक आवाज पूरी इमारत में गूंजी, मैं मसीहुद्दज्जाल हूं। सिर्फ अपनी शनाख्त ही नहीं बताई, बल्कि साथ ही एक सीधी सीधी धमकी भी दी। उसने साफ साफ बता दिया कि उसे जल्द ही निकलने की इजाजत मिलने वाली है, और जब वो आजाद होगा तो पूरी जमीन पर फसाद फैलाएगा और कोई बस्ती उससे महफूज नहीं रह पाएगी। ये सुनना था कि उन लोगों के तो होश उड़ गए। वो वहां से जान बचाकर भागे, अपनी कश्ती पर पहुंचे और आखिरकार मदीना पहुंचने में कामयाब हो गए।
वहां तमीम दारी ने ये पूरी कहानी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक ने ना इस पूरी कहानी को एक मल्लाह की दास्तान से उठाकर एक मुस्तनद नबवी निशानी बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, तमीम की कहानी बिल्कुल वही है जो मैं तुम सबको दज्जाल के बारे में बताता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसके वजूद की तस्दीक नहीं की बल्कि इसके ठिकाने की तरफ भी इशारा किया। आपने इस जजीरे की सिमत की तस्दीक करते हुए फरमाया, खबरदार, वो शाम या यमन के समुंदर में नहीं, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक में है। तो ये पूरा वाकया हमें एक बहुत अहम सोच पर लाके छोड़ देता है। ये सिर्फ तारीख का कोई किस्सा नहीं, ये एक वार्निंग है जो आज भी उतनी ही जिंदा है। दज्जाल तो दरियाफ्त हो चुका है, तो असल सवाल ये नहीं कि वो कब आएगा, असल सवाल तो ये है कि क्या हम उसके फितने का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।